सादर नमस्कार। स्काई कंसेप्ट लैब में आप लोग का स्वागत है। देखिए इस पे क्या कर रहे हैं, भौतिक विज्ञान का चैप्टर वाइज सीरीज वाइज लेके चलेंगे जो सभी एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत बढ़िया अपना रोल प्ले करेगा और इसके साथ ही जितने भी स्टूडेंट हैं 6 से लेकर 12 तक का उनका भी एग्जाम में जो भी परीक्षा आता है उसका भी कंसेप्ट क्लियर होगा। चलते हैं, प्रारंभ करते हैं। कार्य का मात्रक क्या है, तो कार्य का मात्रक है जूल। देखिए एसआई मात्रक कार्य का क्या है, अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली यानी एसआई मात्रक में कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। चलते आगे, अगला प्रश्न है। प्रकाश यानी लाइट ईयर किसकी इकाई है, ये है दूरी की इकाई है। देखिए प्रकाश वर्ष वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में निर्वात में तय करती है, यानी एक वर्ष में प्रकाश जितना दूरी तय करती है निर्वात में, यह खगोलिक दूरी मापने का इकाई होता है, उसे एक लाइट ईयर कहते हैं। और ये क्या है, खगोलिक दूरी एक पिंड से दूसरे पिंड की यानी ब्रह्मांडीय दूरी नापता है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है। बल यानी फोर्स की एसआई यूनिट क्या है, तो इसकी एसआई यूनिट है न्यूटन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है जिसे किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से लिखा जाता है। चलते आगे, अगला प्रश्न है। पार्सेक किसकी इकाई है, तो पार्सेक है दूरी की, पार्सेक खगोलिक दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो ल्यूमेन मात्रक है ज्योति फ्लक्स का। देखिए ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक है जिसकी कैंडिला ज्योति तीव्रता का मात्रक है, जबकि जो कैंडिला है, कैंडिला किसका मात्रक है, ज्योति फ्लक्स की मात्रक है। चलते आगे, अगला प्रश्न है। पास्कल किसकी इकाई है, तो पास्कल इकाई है दाब की। दाब यानी प्रेशर की एसआई मात्रक क्या होती है, पास्कल होती है, जो प्रति वर्ग मीटर 1 न्यूटन बल यानी 1 न्यूटन अपान प्रति वर्ग यानी एम स्क्वायर के बराबर होती है। चलते आगे, अगला प्रश्न है। कैंडिला किसका मात्रक है, तो कैंडिला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। कैंडिला यानी सी डी इसका प्रतीक है। इसका एसआई मात्रक ज्योति तीव्रता है, जो ये क्या है, ज्योति तीव्रता को मापने का मात्रक है। चलते आगे, अगला प्रश्न है। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है, तो देखिए ये मापता है तरंगों की आवृत्ति। हर्ट्ज प्रति सेकंड चक्रों या कंपनों की संख्या को मापता है, जिसे आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कहते हैं। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट की इकाई क्या है, तो इसकी इकाई है एम्पियर। विद्युत धारा को मापने का मूल एसआई मात्रक है एम्पियर। चलते आगे, अगला प्रश्न है। ध्वनि तीव्रता मापने की क्या इकाई है, तो यह है डेसिबल है। देखिए ध्वनि का स्तर या उसकी तीव्रता डेसिबल यानी इसका प्रतीक ये है डीबी से मापी जाती है। चलते आगे, अगला प्रश्न है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो इसका मात्रक है ओम। ओम विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, ओम है। इसको इस तरह से लिखा जाता है, जो चालक में धारा के प्रवाह का विरोध करता है। चलते आगे, अगला प्रश्न है। लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस की एसआई मात्रक क्या है, तो यह है डायोप्टर है। लेंस की शक्ति या क्षमता को डायोप्टर यानी डी, इसका प्रतीक क्या है, डी से मापा जाता है, जो फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है, व्युत्क्रम के बराबर होता है। चलते आगे, अगला प्रश्न है। रेडियोधर्मिता का एसआई मात्रक क्या है, तो यह है बेकरल। देखिए अंतरराष्ट्रीय यानी एसआई मात्रक रेडियोधर्मिता का आधिकारिक मात्रक क्या है, बेकरल है। चलते आगे, अगला प्रश्न। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई मात्रक क्या है, तो यह है वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर है, जबकि टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, ध्यान रखिएगा। चलते आगे, प्रेरकत्व इंडुकेटेंस का मात्रक क्या है, तो देखिए इसमें से ये हेनरी। देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण में स्व प्रेरकत्व और अन्योन प्रेरकत्व दोनों का एसआई मात्रक क्या है, हेनरी। इसको यच से प्रदर्शित करते हैं।
चलते आगे। अगला प्रश्न है, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस मात्रक का उपयोग किया जाता है? तो यह है फैदम का। समुद्र की गहराई को फैदम से मापा जाता है। एक फैदम बराबर होता है 6 फीट के बराबर। चलते आगे। अगला प्रश्न है, ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई कौन सी है इसमें से? तो देखिए ये है डाप्सन है। ओजोन परत के वायुमंडलीय परत की सांद्रता और मोटाई को डाप्सन से मापा जाता है। इसका प्रतीक डीयू है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? तो यह है टेस्ला है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्लस घनत्व को मापने की एसआई मात्रक टेस्ला है। विद्युत धारिता का मात्रक क्या है? तो इसका मात्रक है फैराड। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पराध्वनिक गति को किस मात्रक से मापा जाता है? तो मापा जाता है मैक से। देखिए जब कोई वस्तु ध्वनि की गति से तेज चलती है तो उसकी चाल को मैक नंबर में व्यक्त किया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलते आगे। अगला प्रश्न है, विद्युत विभव या विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका मात्रक है वोल्ट। देखिए विद्युत विभव और विभवांतर को वोल्ट यानी इसका प्रतीक V है से मापा जाता है। चलते आगे। अगला प्रश्न, शक्ति का मात्रक एसआई मात्रक क्या है? तो शक्ति का मात्रक है वाट। देखिए कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और इसका मात्रक वाट होता है, जो जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा। चलते आगे। आवृत्ति का प्राचीन या अन्य मात्रक क्या है? तो आवृत्ति का ये है बी से होगा कंपन प्रति सेकंड। देखिए हर्ट्ज से पहले आवृत्ति को कंपन प्रति सेकंड में मापा जाता था, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। तापमान का मूल एसआई मात्रक क्या है? तो तापमान का मूल एसआई मात्रक है केल्विन। विज्ञान में तापमान मापने का मात्रक क्या है? केल्विन है। इसे के से प्रदर्शित करते हैं। चलते आगे। अगला प्रश्न, ठोस कोण को मापने यानी सॉलिड एंगल को मापने की इकाई क्या है? तो यह है स्टेरेडियन। देखिए समतल कोण को रेडियन से मापा जाता है और त्रिविमी यानी 3D ठोस कोण को स्टेरेडियन से यानी SR से मापा जाता है। चलते आगे। तो आज के लिए बस इतना ही। एक सब्सक्राइब करिए, बेसिक टू एडवांस चलेंगे। आप स्कूल जा रहे हैं, 6 से लेकर 12 तक पढ़ाई कर रहे हैं, वहां भी ये काम आएगा। उसके बाद आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, उसमें सब में ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना प्यार जताइए चैनल के प्रति, ताकि हम नए से नए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपके पास लेके आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं।